तो बच्चों ये एक कोई भी मतलब वैसा क्वेश्चन तो है नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार एक गेम है। इस तरीके से क्रियाकलाप है, इसको आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है कागज़ की एक बड़ी शीट लेना है। चलिए मैंने रफ ले लिया है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें दिए गए विधि से वर्गमूल सर्पिल मतलब स्क्वायर रूट सर्पिल बनाना है। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, आप ध्यान रखिएगा, बिंदु ओ लेना है। एकक लंबाई का रेखाखंड ओ लेकर के, एकक लंबाई का रेखाखंड, एकक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ ओ पॉइंट लेकर के वो एकक लंबाई की दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर, एकक लंबाई 1 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचना है। यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड हो गया, रेखा का एक खंड रेखाखंड कहलाएगा। इसको बढ़ा नहीं सकते हैं दोनों तरफ, रेखा और कोण में पढ़ा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये रेखाखंड ओपी खींच लेना है। यहाँ पे P1 कर दिया है हालांकि, तो ओपी अगर खींच लेना, ठीक है। और एकक लंबाई वाले सेंटीमीटर वन ओपी वन पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए, मतलब P1 P2 एक तरीके से लंबवत रेखा खींचनी है इस पर ये लंब है तभी इधर 90 डिग्री का बना है, ठीक है। और उसके बाद में इस तरीके से बनाते हुए चलना। अभी चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन मतलब सॉल्व कैसे करते हैं रफ पर, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा है 20 बार इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आपको एक बिंदु क्या लेना है, ओ लेना है। चलिए मैं भाई यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ ओ, ठीक है। अब आपको एक एकक लंबाई का क्या लेना है, रेखाखंड खींचना है। तो एकक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर का। तो चलिए यहाँ पे था मेरा क्या चीज़ 0 था और 1 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से हलाया, मेरा तो बहुत छोटा आ गया भाई, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचेंगे ये रेखाखंड हो गया। रेखाखंड कहते हैं उसे जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो उसको बढ़ा ना सके, और जिसके दोनों तरफ एरो रहती है उसको लाइन कहते हैं, उसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो गया कौन सी चीज़, ये हो गया मेरा एकक लंबाई का रेखाखंड, ये ओपी पी ले लेना है, ठीक है। ओपी नाम का एकक रेखा खंड हो गया। अब कह रहा है एक P1 मतलब P1 और P1 नाम करके एक रेखाखंड खींचना है जो कि इस पर लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो मेरा कहाँ गया चांदा, यहाँ पे है भैया। अब यहाँ पे चांदा को रख करके यहाँ पे बढ़िया से आपको लंबवत बनाना है, तो 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है और 90 यहाँ पे है मेरा, तो मैं कर देता हूँ इसको टिक बढ़िया से। और इसको खींचना है 1 सेंटीमीटर की दूरी, कितनी 1 सेंटीमीटर। चलिए भाई ठीक है, वहाँ पे ध्यान रहे मिल रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 5 पर से मैं 4 तक खींच दूंगा, मेरा हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलो भाई मैंने खींच दिया 1 सेंटीमीटर का, मतलब एकक लंबाई का ये भी रेखाखंड है जो कि लंबवत है ओपी पर। इसको नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को P1, क्या दे देता हूँ P1। P1 ये एक रेखाखंड लंबवत है ओपी पर, ठीक है। तो अब इसको मुझे मिला देना, ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक की ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है भाई, लंबवत है। इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा OP1। अब OP1 कितने का आएगा भाई, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये एक तरीके से लंब है। और कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए मेरे पास तो एक पेज है मुझे लगता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये पेज रख देता हूँ, दूसरा कुछ ले लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ इस तरीके से भाई। यहाँ पे देखना, ये हमें पता है, ये पता है, इनका स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये निकल के चलाएगा, जो कि है हमारा OP1, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ OP1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस में P1 का स्क्वायर, ठीक है। P1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब OP कितना था 1 सेंटीमीटर का, 1 स्क्वायर प्लस का P1 कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, है ना। 1 प्लस का 1 इधर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इधर हमारा कितना था OP1 का होल स्क्वायर था, अगर स्क्वायर इधर से हटा के इधर ले जाऊँ तो रूट बन जाएगा। तो OP1 की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, √2 आई है। दैट मीन ये OP1 की जो लेंथ आई है वो √2 आई है। अब इसको बेस मानते हुए चलना है, इसको बेस मानेंगे और एक इस पर OP1 पर एक लंबवत रेखा खींचना है 1 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ लिया है भाई, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ इसको इसके लंबवत खींचना है तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। चलो भाई बना देते हैं अच्छे से, है ना। इसको आधार, ये कर्ण जो निकला है इसको आधार मान लेंगे जब इस पर एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो 90 कहाँ गए भाई, 90 तो यहाँ बैठा है, ठीक है। तो खींच लो 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर का अगर खींचेंगे तो मैं चल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, और ये मेरा हो गया 7 से कहाँ तक चल देता हूँ, मैं चल देता हूँ 7 से 6 तक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ये मिला देता हूँ। तो ये मेरा P1 था, ये P1 है, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ P2। तो इसको मिला दूंगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अब मुझे नहीं पता, ये तो 1 सेंटीमीटर का है भाई, है ना। P1 P2 कितना का है 1 सेंटीमीटर का, और ये कितने का आधार
रूट 2 का है। अब ये OP2 कर्ण बन गया, ये मुझे नहीं पता। अब कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फटाक से, ये वाला चीज़ का, है ना। तो OP2 एक कर्ण है, OP2 का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, है ना, रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो भैया रूट से मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बचा और 1 का नाम 1, और इधर कितना आ गया 2 1 2 1 कितना आ गया भाई 3 आ गया, और इधर हमारा कितना था OP2 का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो OP2 रूट 3 आ जाएगा। OP2 हमारा कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा हमारा रूट 3। कोई बात दिक्कत तो नहीं है भाई, चलिए ठीक है। अब हमें फिर इस पर एक लंबवत खींचना है, मतलब एक लंब रेखा खींचना है, लंब खींचना है, वो भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे, और ज़्यादा कहाँ गया भाई मेरा, 1 मिनट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लूँगा, इसको क्या कर लेने, यहाँ पे इसको हमें मान लेना आधार, और इस पे लंबवत रेखा खींचना। ये बन रहा है हमारा क्या, वर्गमूल सर्पिल, ठीक है। कोई बात नहीं है, देर लगेगी लेकिन समझ में जरूर आएगा बच्चों, आप परेशान ना होइए। तो इसको आधार मानते हुए फिर 90 का खींचना है आपको, ऐसा करते रहना है जब तक आपका मन करे। तो 1 सेंटीमीटर की खींचना है भाई। तो मैं यहाँ 10 से ही चल देता हूँ, कहाँ तक, 10 से चल दूंगा मैं 9 पर, लेकिन ध्यान रहे इधर भी मतलब मिलनी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं P2 हो गया था, इसका नाम दे दूंगा P3, ठीक है। अब इसको मिला देना है मुझे O से, ठीक है, O से मिला देना है, O से मिलाऊंगा तो ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये लंब 1 सेंटीमीटर का है। अब ये आधार रूट 3 का है, इधर क्या निकल के आएगा गाइस, गैस कर लो आप जल्दी से। आपको ये मन करे तो लिख देना है, मन करे तो नहीं लिख देना है ना, बस ये बनाते हुए चलना है, सुंदर सा भी बढ़िया सा बनेगा गाइस, ठीक है। तो ये कितना है हमारा भाई, OP3 निकालना है, OP3 का होल स्क्वायर, हमारा किसका आधार, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये रूट थ्री का होल स्क्वायर, मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, रूट से मतलब रूट से स्क्वायर खत्म, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म, ये 3 प्लस का 1 1 जा 1, और ये हमारा हो जाएगा 4, और इधर से आएगा स्क्वायर, मतलब OP3 का होल स्क्वायर था ना, स्क्वायर उधर जाएगा मान लो, तो OP3 और बराबर का रूट लग जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 4 हो जाएगा, रूट मतलब 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, तो इधर आ जाएगा 2। OP3 इसका चाहे तो आप 2 लिखिए या फिर रूट 4 ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे रूट 2 आया, रूट 3 आया, ये रूट 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, रूट 4 आएगा, रूट 4 लिखें या फिर रूट 4 लिखें या 2 ही लिख दें, कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब एक मैं और बना देता हूँ इस पर 90 डिग्री का, 1 मिनट, ओह शिट, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए फिर से मतलब एक लंब रेखा खींचनी है, 90 का कोण मेरा यहाँ बनेगा, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर मुझे खींच लेना है फटाक से जल्दी से, यहाँ पे मिलाते हुए ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा अच्छे से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे हमारा क्या कर लेना है, इस तरीके से मिला देना, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, P3 था, P4 मान लेना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 सेंटीमीटर का था, ये हमारा कितना है, ये हमारा 2 का, और ये हमारा कितना निकल के आएगा, OP4 कितना निकल के आएगा गाइस, गैस कर लो आप जल्दी से, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 निकल के आएगा, आप देख लीजिए। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, और 5 का उधर से स्क्वायर आएगा, रूट 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी। फिर इसको 90 रखना है ना, अगला वाला रूट 6 रूट 7 रूट 8 हर रूट 8 रूट 9, इस तरीके से आप रूट 16 17 तक आप बना सकते हैं। उम्मीदन बहुत अच्छा सा ऐसा बनता हुआ चला आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने वाला जो प्रोसेस करना है आपको, इस लिखने वाली चीज़ को आप कहीं अलग करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर ये 4 था, एक्सरसाइज किसका, एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9 के, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से वर्गमूल सर्पिल बहुत बड़ा सा बढ़िया सा बना सकते हैं, सुंदर सा देखने में, ठीक है। आप इसको लिखने वाला अलग लिखिएगा, मतलब एक कागज़ की शीट पे बहुत अच्छे तरीके से आप बनाइएगा, इस तरीके से बनाते 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 चला जाना है।